नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन पॉइंट विद हरी में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का जो टर्म चल रहा है उसमें हम जो है ना आज कॉमन पेपर हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और लर्निंग का है। वो भी हमारा जो है 45 मार्क्स का पेपर है, जिसमें स्टूडेंट को 18 मार्क्स से जो है ना पासिंग के लाने होंगे। इस क्वेश्चन पेपर में बच्चों के लिए हम बता रहे कि जो पेपर है उसको हम सोल्व करेंगे, जिसमें जैसे हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का सोल्व किया है, जो बच्चों के लिए लाभदायक हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जो बच्चे स्पेशल फील्ड से हैं, जो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन HI से या फिर ID से कर रहे हैं या VI से कर रहे हैं, तो वो उन स्टूडेंट तक ये वीडियो जो है पहुंच सके और वो उनके लिए बहुत आसान हो अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो को देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन का पता चले। तो पेपर है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, जिसमें हमारा जो दिए रखा है पार्ट सेक्शन ए में, यानी जो पार्ट ए है हमारा, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में था, उसमें 1 मार्क्स के 9 क्वेश्चन थे। इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें और भी पार्ट है, जैसे ट्रू फॉल्स का पार्ट है। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन लॉजिकली डेवलप्स ड्यूरिंग विच ऑफ पियाजेज स्टेजेस। ठीक है, अब ये क्या रहा है, पहले तो इस चीज़ को देख लेंगे। ये कह रहा है कि जो अमूर्त रूप से सोचने की और तार्किक रूप से तर्क करने की क्षमता है, ठीक है, इस पे ध्यान यहाँ देंगे कि ये क्या रहा है। ये कह रहा है कि अमूर्त रूप से सोचना और तार्किक रूप से तर्क करना की जो क्षमता है पियाजे के किस चरण के दौरान विकसित होती है। ठीक है, पियाजे के किस चरण के दौरान विकसित होती है, डेवलप होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जो पहला दिया है सेंसरी मोटर दिया है। जो हमारा ए ऑप्शन है उसमें सेंसरी मोटर दिया है। अब ए ऑप्शन भी हमारा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उसके विकसित चरण में नहीं है। ठीक है, कंसरेट ऑपरेशनल है, वो भी नहीं है। सेक्शन जो बी है वो भी नहीं है। प्री ऑपरेशनल है, वो भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ चरण की बात कर रहा है, ठीक है, कि किस चरण में है ना क्या करना, अमूर्त रूप से सोचना और तार्किक रूप से तर्क करने की क्षमता। ठीक है, अब किस चरण में है उस चीज़ की बात। ये कह रहा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, जो हमारा इसमें डी है ये हमारा करेक्ट रहेगा, डी हमारा करेक्ट रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि पीरियड ऑफ बर्थ इज कॉल्ड एज। देखो, ठीक है, ये कह रहा है कि जो जन्म की अवधि को कहा जाता है, क्या है, पीरियड ऑफ बर्थ इज कॉल्ड एज, यानी पीरियड ऑफ बर्थ इज कॉल्ड एज यानी जन्म की अवधि को कहा जाता है नियोनेटल, प्रीनेटल, जर्मिनल या पोस्टनेटल। यानी सेक्शन जो हमारा ऑप्शन ए है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा ए बी नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन हमारा सी बी नहीं होगा, इसमें ना ऑप्शन हमारा ए बी नहीं होगा। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही रहेगा वो हमारा ऑप्शन रहेगा सेक्शन सी। कौन सा, सी वाला।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बस समझने की इसमें थोड़ी सी ये बात रहती है कि आप इसको समझ लीजिए बस। ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर ए पर्सन इज नाइदर ए चाइल्ड नोर एन एडल्ट इज टर्म एज। ठीक है, अगर हम इस पे हिंदी में बात करें, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विकास की वह अवस्था जहाँ व्यक्ति न तो बच्चा होता है, ठीक है, और न ही वयस्क, उसे क्या कहा जाएगा कि ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर ए पर्सन इज नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन एडल्ट इज टर्म एज, ना तो बच्चा, ठीक है ना। ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति ना तो बच्चा है और ना ही व्यक्ति क्या है, वयस्क है। तो जो हमारा थर्ड वाला है, इसमें हमारा क्या जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा सेक्शन, हमारा इसमें आ जाएगा सी, इसको बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, ना एडल्टहुड आएगा, ना चाइल्डहुड आएगा, ना नोन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे एडोलसेंस, कि ना तो बच्चा रहेगा ना वो बड़ा होगा, ना वयस्क है ना वो बच्चा है। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें वो एक बीच वाली जो स्टेज जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें कोई सेक्शन ए का ही सेकंड पार्ट है जिसमें हमें ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स के बारे में हमें पता करना है, ट्रू फॉल्स, ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। ट्रू फॉल्स में अगर हम देखें, परसेप्शन मीन्स हाउ वी सी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि धारणा का अर्थ है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखते हैं और समझते हैं। धारणा का अर्थ है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखते और समझते हैं। अब ये जो अगर यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे, हम ट्रू लगाएंगे फॉल्स लगाएंगे, सीधी सी बात है। एक चीज़ को सामने लेके आ रहा है कि हम जो चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ को हम समझते हैं, जिस चीज़ को हम अपने आसपास चीज़ों को देखेंगे वो चीज़ को हम समझेंगे। तो आंसर जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, इसमें हमारा आ जाएगा ट्रू। क्या जाएगा, हमारा आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू, यानी सही है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है ये कह रहा है स्माइल इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्लेजर। स्माइल इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्लेजर। ये कह रहा है कि स्माइल इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्लेजर। अब ये कह रहा है कि मुस्कुराहट खुशी का पहला संकेत है। तो ट्रू होगा या फॉल्स, फॉल्स होगा। तो अब ये भी हमारा ट्रू होगा। मुस्कुराहट क्या है, खुशी का पहला क्या है, संकेत है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ये भी हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो सेक्शन ए पार्ट का है उसी में आता है। अब हमें क्या है ना, मैचिंग करना है। ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें 4 दे रखा है कि मैच द फॉलोइंग, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइड में तो दे रखा है कि जो हमारे साइकोलॉजिकल है फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में दे रखा है। जैसे हमारा थॉर्नडाइक है, पावलव है, स्किनर है, बंडोरा है। अब ये कह रहा है कि एक साइड दे रखा है A B C और D, एक साइड ये। ठीक है, अब इसको मैच कर लेना है। क्या करना है, मैच करना है। अब ये कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच कर लेंगे किससे, डी से। क्या करेंगे, डी से इसको मैच करेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट, क्या, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट जो इसमें दे रखा है
अब पावलोव की बात करते, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? अब ये कह रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशन। पावलोव ने कौन सा दिया है? क्लासिकल कंडीशन। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशन यानी क्लासिकल कंडीशन को पावलोव ने सिद्धांत दिया है। स्किनर, नेक्स्ट आ जाता है स्किनर। ऑपरेंट कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? स्किनर। अब बचते हैं बीएस बंडूरा। बंडूरा बचते हैं खाली। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी को दिया है। ये हमारा मैथ्स है, ये 4 मार्क्स पक्के हो जाते हैं अगर हमें इन चीज़ों का क्लियरिटी, हमें वो चीज़ें पता है। ठीक है, किसने कौन से सिद्धांत से कौन सी थ्योरी दी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, पार्ट आ जाता है बी। अब हमारे पार्ट जो सेक्शन ए है हमने वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे मल्टीपल चॉइस आ गया, जिसमें हमारा ट्रू फॉल्स आ गया और जिसमें हमारा मैच वाले क्वेश्चन आ गए। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है? सीधी सी बात है, पार्ट बी में टर्म दैट रिफर्स टू द एबिलिटी टू कंट्रोल मसल्स ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या है, हमें जो आंसर देना होगा ना, वो देना होगा एक शब्द दिया, इसमें एक शब्द दिया में या फिर एक वाक्य में। इसमें ध्यान देना यही है, ये कह रहे कि वह शब्द क्या, वह शब्द जो गति के लिए मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है। हम इसको अगर क्लियरिटी देखें तो सीधी सी बात यही है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें हम आंसर जो देंगे, अब इसमें क्या है पार्ट बी में कि टर्म कह रहा है कि इसके बारे में जो मांसपेशियाँ, हमारी मांसपेशियाँ क्या है, मांसपेशियाँ जो गति करने के लिए मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, वह शब्द, ठीक है ना, उसके बारे में दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा शब्द जो गलती के लिए मांसपेशियों को नियंत्रित कर, वो कहता है कोऑर्डिनेशन। अब हम यहाँ पे दे देंगे समन्वय। ऐसा कौन सा पार्ट है जो समस्याओं को हल कराता है, क्या है हमारे पास? तो हम यहाँ पे आंसर में दे देंगे, सीधी सी बात है, इंटेलिजेंस दे देंगे या फिर बुद्धि को यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। ठीक है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द बिहेवियर टेक्निक्स दैट हेल्प रिमूविंग ए चाइल्ड फ्रॉम ए सिचुएशन टू रिड्यूस अनवांटेड बिहेवियर। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि वह व्यवहार तकनीक का नाम बताइए, ठीक है, जो अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए बच्चों को किसी स्थिति से हटाने में मदद करते हैं। बच्चों को किसी स्थिति से हटाने में मदद करती है, ऐसी टेक्निक्स का नाम बताइए भाई, ये कह रहा है अपने। अब वो टेक्निक्स क्या है? अब यहाँ पे टाइम आउट, ठीक है, एक टेक्निक है टाइम आउट। यहाँ पे आंसर में दे सकते हैं आप टाइम आउट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गार्डनर प्रपोज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बहुबुद्धि की बात कर रहे हैं कि गार्डनर की बहुबुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है कि किस वर्ग में गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किस वर्ष में गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो 19 कौन सा करेंगे? 1983। क्या करेंगे? 1983 में गार्डनर ने क्या किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, प्रस्तुत किया। कब? 1983 में। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें
इसको हम कोग्निटिव साइकोलॉजी भी बोलते हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। जो सन है वो दे दी गई, कि वो साल है वो दे दिया, और क्या दिया था, तो वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कोग्निटिव साइकोलॉजी दे सकते हैं। ये हमारा सेक्शन बी का जो है 4th जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सी में आ जाते हैं। पार्ट सी में आपको करना क्या, 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं बेटा। अब 4 क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन करें, सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वाई इज मोटिवेशन इम्पोर्टेंट इन लर्निंग, कि जो सीखने में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, सीखने में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है। मोटिवेशन इम्पोर्टेंट दे रहा है ना। ये कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, वो एक्टिव होती है और प्रभावी बनाती है। भाई एक प्रोसेस है वो एक्टिव है, तो वो उसका सीधा सा बात है वो इफेक्ट डालेगी। इफेक्ट डालेगी तो बच्चे का ध्यान केंद्रित करेगी। बच्चे का ध्यान केंद्रित करेगी तो उस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आएगा। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आएगा तो बच्चा क्या करेगा, अपने गोल पर फोकस करेगा। तो फोकस किस लिए करा रही है, कि वो उसको मोटिव कर रही है, किसके लिए, एक गोल को प्राप्त करने के लिए। ये यहाँ पे आ जाएगा। इस जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो सीखने में जो प्रेरणा होती है वो क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसको हम दे देते हैं यहाँ पे। तो सीखना क्या है, सीखना अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं ना और एक्टिव होकर उसके सीख रहे हैं, तो अगर हम सीख रहे हैं तो फिर उस चीज़ को केंद्र में भी ला रहे हैं, उसको सेंटर में भी ला रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तब क्या होगा, तब हम उस पर ज़्यादा, जब जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तब हम उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, यानी रुचि लेना शुरू कर देते हैं। क्यों लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, अपने गोल को अचीव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक, टोकन इकोनॉमी। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यवहार प्रबंधन तकनीक। अब इसमें ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, इसमें हम दे सकते हैं कि बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में क्या बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में कह रहा है ये वाला। अब इसमें हम ये चीज़ें क्या कहेंगे उसके बता देता हूँ मैं। इसमें क्या होता है, इस टोकन टेक्नोमी में मतलब एक अच्छा व्यवहार, एक गुड बिहेवियर है, बच्चों को एक इनाम के रूप में दिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मतलब एक प्रकार से क्या है, एक व्यवहार में क्या करना है, पॉजिटिविटी लेके आनी है। कि बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक में एक चीज़ दी गई है कि बच्चे के व्यवहार में क्या लिया जाए, परिवर्तन किया जाए। तो वहाँ पे हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं टोकन इकोनॉमी। कुछ भी काम किया बच्चे ने तो उसको क्या करेंगे, उसको या तो कोई पुरस्कार दे दें या कोई इनाम दे देंगे, जिससे क्या है, बच्चे क्या करता है, बच्चा एक सकारात्मक व्यवहार करना शुरू करता है या सकारात्मक व्यवहार की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट उसको मिलना शुरू हो जाता है, एक पॉजिटिवली बिहेवियर उसका शुरू हो जाता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है पार्ट सी में। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें है, ये 4 क्वेश्चन करने होंगे आपको। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कि सीखने को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर हैं। अब हम है ना बार बार इस चीज़ को पढ़ते हैं, काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग के क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग है कि जो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। आपकी बुद्धि हो सकती है, आपकी प्रेरणा हो सकती है, वातावरण हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षण विधियाँ हो सकती हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और टीचिंग मेथड, ये सारे क्या हैं, ये एक फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग है। क्या कर रहे हैं, सीखने को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंटिएट नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति और पोषण के बारे में कह रहा है। प्रकृति बनाम पोषण में अंतर कह रहा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट टाइम में भी ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। डिफरेंट यदि अंतर कह रहा है कि प्रकृति और पोषण में अंतर क्या है, उसके बारे में कह रहा है। ठीक है, प्रकृति और पोषण में अंतर क्या है, जैसे कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, जिससे जो जन्म से हमें गुण मिल, जैसे हमारे जीन होते हैं, ठीक है ना, वो किस में आ जाएंगे, हमारी नेचर के दौरान आ जाए। नर्चर क्या है, नर्चर यह है जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, उसका सीधा प्रभाव पड़ना, उस सीधे प्रभाव के कारण वो जो अनुभव मिल रहा है वो प्रभावित है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव किस पे पड़ा, हम पर, और जिससे उससे क्या मिला, हमें प्राप्त अनुभव। प्राप्त अनुभव का मतलब क्या है, अनुभव प्रभाव। तो यहाँ पे क्या है, हम एक चीज़ को यहाँ पे लेके चले तो ये नेचर वर्सेस नर्चर है, जिसमें चीज़ों को कंप्लीट किया गया है। एक प्रकृति है और एक पोषण है, ठीक है, एक में नर्चर आ जाएगा, एक में जेनेटिक्सली चीज़ें आ जाती हैं, और एक में एनवायरमेंटली फैक्टर को रिलेटेड जो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं पार्ट डी में आ जाएंगे। अगर किसी का भी लास्ट में क्वेश्चन रहे, कोई इसमें क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप है ना कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी अपना आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें हम जो है आपको वो चीज़ क्लियर कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है ना पार्ट डी में आ जाते हैं बेटा। पार्ट डी में क्या आ जाएगा, अब पार्ट डी में ये कह रहा है कि आपको क्या करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको मिले हैं, 4 क्वेश्चन में से आपको करने हैं 2 क्वेश्चन। कितने, देखो, राइट इन डिटेल एनी 2 आउट ऑफ 4। आपको क्या करने हैं, 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन कर लेने हैं। तो हम है ना सबसे पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार्टिंग वाले देख लेते हैं। एक्सप्लेन गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या कह रहा है कि जो गार्डनर थ्योरी है, गार्डनर की जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उसको क्या कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए भैया। कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए, क्या है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब ये कह रहा है कि देखो इसमें सीधी सी बात है, गार्डनर की जो गार्डनर के अनुसार अगर हम बात करें तो गार्डनर की थ्योरी में जो बुद्धि को जो एक महत्वता दी गई है वो एक प्रकार से नहीं दी गई है, ठीक है, वो कई प्रकार से दी गई है। जैसे कि अब भाषा के आधार पे हो सकता है, तार्किक गणितीय के आधार पे हो सकता है, यानी लिंग्विस्टिक और लॉजिकल मैथमेटिकल भी हो सकता है, म्यूजिकल, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। और यानी बुद्धि को इन्होंने कई तरीके से कई प्रकार दिए हैं, जैसे लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर भी है, तार्किक गणितीय के आधार पर भी क्या है, लॉजिकल भी है, और शारीरिक गतिशील या फिर अंतर्व्यक्तिक या फिर नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक। तो ये कहते हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि जो बच्चा है वो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखने वाला है। कोई भाषा के आधार से कर रहा है, तो कोई एक शारीरिक गतिविधियों के आधार पे सीख रहा है, एक कह रहा है कि एक म्यूजिक के माध्यम से सीख पा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, इसकी थ्योरी में जो बहुबुद्धि है, नहीं मतलब इन्होंने जो प्रकार दिए वो कई प्रकार दे दिए हैं, जो हर बच्चा क्या है अलग अलग तरीके से सीखते हैं। इनके कहने का मतलब यही है कि हर बच्चा क्या है अलग अलग तरीके से। तो आप है ना इसको एक्सप्लेनली इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी थ्योरी है, उसके बारे में आप अलग से हम इसमें एक वीडियो डालेंगे जिसमें गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा कम्प्लीटली। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू पियाजे थ्योरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे के सिद्धांत के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया। क्या कह रहा है,
कि प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, किसके माध्यम से, पियाजे के सिद्धांत के माध्यम से। अब ये कह रहा है कि कैसे सीख सकते हैं, सीख सकते हैं भैया, कैसे सीखता है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें संवेदी गतिशील होते हैं सीखने की जो प्रक्रिया वो बता रहा हूँ। तो इसमें क्योंकि चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं सीखने के। अगर पियाजे के अनुसार बात करें तो सीखने कितने चरण होंगे, 4। चारों चरण में जैसे क्या है, संवेदी गतिशील होगा, जैसे सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंसरेट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। बच्चे क्या है, बच्चे एक अनुभव, बच्चे किससे सीखते हैं, एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू, मतलब ये कह रहा है कि बच्चे क्या है, एक्सपीरियंस के तौर पे, और बच्चे अनुभव के तौर पे, मतलब एक एक्सपीरियंस के तौर पे, एनवायरनमेंट के तौर पे, इंटरवेंशन सीखते, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होकर सीखते। तो ये 4 स्टेज हैं सीखने के, जो 4 है, चारों के बारे में आप दे सकते हैं, उनके बारे में फुली एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूरा कंप्लीटली इसमें आप बता सकते हैं, जो कि एक डोमेन का वर्क है, ठीक है। तो ये इसमें आप ये चीज़ें